हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ओके। आज पढ़ना है ना? तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यह नेक्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में। ये मेजरिंग डिवाइसेस वैसे तो सारे टॉपिक्स हैं ही, बट मेजरिंग डिवाइसेस आप इसको मोस्ट प्रायोरिटी दे सकते हो, है ना। मोस्ट प्रायर टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें इसका नाम आता है और आप इसको बहुत ही सीरियसली लोगे, क्योंकि यह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वह मेजरिंग डिवाइसेस से आते हैं। एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इन सब से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ऑब्जेक्टिव जो आपका है बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें भी आता है और सब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। तो एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख करके कंसंट्रेट करके सीखेंगे। थोड़ा स्लो बताऊंगा मैं, अच्छे से आप लोग समझेंगे इसको। और जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है बच्चों, आप लोग ज़रूर पूछना है, कभी भी घबराना नहीं है और उसको छोड़ना नहीं है। क्लियर? तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखो, ये सीपीसी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सीपीसी एक इमोशन है। जो बच्चे यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, सिर्फ मैं फिजिक्स पढ़ाता था और मुझे जो बुक सबसे अच्छा लगता है फिजिक्स का, बहुत सारे बुक्स हैं, ऐसा मैं किसी बुक को खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बुक से मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, जिस बुक से हमने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, और वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एच.सी. वर्मा साहब का। ये उन्हीं के बुक के नाम पे मैंने नाम रखा था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस। और तब मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया करता था। फिर धीरे धीरे और भी अच्छे साथी, अच्छे लोग, अच्छे टीचर्स जुड़ते गए और फिर धीरे धीरे कंप्लीट इंस्टीट्यूट के फॉर्म में ये हो गया। तो अब सिर्फ फिजिक्स नाम से ये होता था, लोग समझते थे सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई होती है। तो उस फिजिक्स को ना करके फिर हमने कॉन्सेप्ट्स क्लासेस रख दिया। लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स क्लासेस हुआ करता था तो नाम थोड़ा सा बोलने में लंबा लगता था, तो उसका शॉर्ट फॉर्म सब लोग बोलते थे सीपीसी। तो आज भी कॉन्सेप्ट्स क्लासेस लोग कम और सीपीसी का नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो दैट इज़ वाई ये एक इमोशन है बच्चों का, हम टीचर्स का, इसलिए सीपीसी में लिखता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग डिवाइस का जो एकदम स्मॉल सा एलिमेंट है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है बच्चों? तो गैल्वेनोमीटर एक छोटा सा डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जो करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये एक क्वाइल होता है इस तरह से, ये क्वाइल, ठीक है। इधर से करंट इंटर करेगा इसमें और इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, जो कि जब करंट इसमें इंटर करता है तो ये इसमें डिफ्लेक्शन होता है। इसमें डिफ्लेक्शन क्यों होता है बच्चों? इसमें डिफ्लेक्शन इस तरह से होता है कि करंट जब मूव करेगा, तो आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, या फिर आगे मैं भी बताऊंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही करंट इसमें इंटर करता है तो करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और इसमें जो होता है मैग्नेटिक सेंसिटिव, ये इंडिकेटर जो मैग्नेटिक सेंसिटिव होता है, इस पे टॉर्क लगता है। मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से यह डिफ्लेक्ट करता है, या डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्शन से यह पता चलता है कि इसमें करंट आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब जितना ही ज्यादा इसका डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब क्या, उतना ही ज्यादा करंट इंटर कर रहा है। तो इस तरह से उसके स्ट्रेंथ का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर को। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा थोड़ा भी थ्योरी भी है इसमें, ज्यादा थ्योरी ही है, और उसके बाद छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे, अभी नहीं, समझ करके, विच इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ
current. It is an instrument which is used to measure strength of current by measuring deflection in the coil due to the torque या मैग्नेटिक टॉर्क कह सकते हो आप इसको, ड्यू टू मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इट। क्लियर है बात बच्चों, आ रहा है समझ में? ये इसका डेफिनेशन हुआ, गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन है। नेक्स्ट में आगे जो बता रहा हूं, एक और छोटा सा डिवाइस है शंट। शंट क्या है बच्चों? शंट छोटा सा डिवाइस है, स्मॉल रेसिस्टेंस है। ये क्या है? छोटा सा रेसिस्टेंस है जो जनरली गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है। क्लियर बात है बच्चों? तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। शंट इज a small resistance. Shunt is a small resistance which is connected in parallel to the galvanometer, जिसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है और क्या डिमेरिट्स है ना, क्या ड्रॉबैक है इसका, वो हम लोग देखेंगे। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। ओके बच्चों, तो ये हमने लिखा है यहाँ पे, आपके सामने स्क्रीन पे है, मेरिट्स ऑफ शंट और डीमेरिट्स ऑफ शंट। शंट क्या होता है मैंने बताया, स्मॉल रेसिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, जब एक रेसिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, स्मॉल रेसिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? जब दो रेसिस्टेंस बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब हम दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बता रहा था मैं, तो वहां पर हमने बताया था कि जब दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वह छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी छोटा आता है, कम आता है। तो जरा देखिए, तो शंट रेसिस्टेंस को अगर हमने गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जो ओवरऑल रेसिस्टेंस आएगा गैल्वेनोमीटर का, वह क्या होगा? शंट से भी कम होगा, क्योंकि छोटा रेसिस्टेंस कौन है? शंट है। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल जो रेसिस्टेंस आएगा वह छोटे से भी छोटा, मतलब शंट से भी छोटा है। तो शंट ने क्या किया? ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, उसको क्या कर दिया बच्चों? कम कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। क्लियर बात है? अब आइए उसके क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या फायदा है उसका, वो हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में देखिए, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग। यह शंट रेसिस्टेंस क्या करता है? गैल्वेनोमीटर को बर्न होने से क्या करता है? बचाता है। गैल्वेनोमीटर को क्या करता है? बर्न होने से बचाता है, ताकि जो करंट का डिवीजन, अभी मैं एमीटर बताऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि करंट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है उसका। सेकंड कहता है एनी गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल शंट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को, एनी गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर क्या है बच्चों? एमीटर भी एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, एग्जैक्टली कितना करंट उससे फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है। यहां पर ये गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर उसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है, कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर बात है? और एमीटर क्या हुआ? एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, करता है, उससे ये मेजर करता है। तो यहां पर बात है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद डिजायर्ड रेंज। जितने रेंज का, जैसे सपोज कर लो एक एमीटर है जो 5 एम्पियर करंट को ही मेजर करता है, उससे ज्यादा रेंज वाला 10 एम्पियर को मेजर करता है, उससे ज्यादा 15 एम्पियर को भी मेजर कर रहा है। क्लियर बात है? तो ये उसका रेंज हो गया।
तो अलग अलग रेंज के लिए हमको सुटेबल शंट लगाना होगा। तो सुटेबल शंट लगा करके हम गैल्वेनोमीटर को अलग अलग रेंज के एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा यूज ये हुआ। तीसरा कहता है बच्चों, तो थ्योरी है, समझना है इसको। द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर डिक्रीजेस ड्यू टू शंट। और ऑब्वियस सी बात है, शंट तो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में समझाया आपको, देयर बाय अफेक्टिंग द ऑब्जर्व्ड करंट ड्यू टू लेसर एक्सटेंट। इसलिए क्या होता है, जो करंट को अफेक्ट करता है ना, जो करंट को अफेक्ट कर रहा है, देयर बाय अफेक्टिंग द ऑब्जर्व्ड करंट को कम से कम अफेक्ट करता है, वो कम से कम अफेक्ट करता है वो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर कॉइल से ही फ्लो करता है, जहां से कि करंट का मेजरमेंट होता है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और शंट रेसिस्टेंस बीइंग वेरी स्मॉल, यह करंट को कम अफेक्ट करता है, इसलिए हमारा जो मेजरमेंट होता है वो 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, एक्यूरेसी नहीं होती उसमें 100%, लेकिन फिर भी क्या होता है, उस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, एरर भी उसमें कम होता है शंट की वजह से। और इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है बच्चों कि शंट रेसिस्टेंस डिक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। शंट रेसिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी जो है, करंट के प्रति जो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी होता है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में? यहां तक आप लोग नोट कीजिए। और अभी हम बताने वाले हैं आप लोग को कि जैसे हमने बताया, इसका सेकंड जो बताया हमने मेरिट कि एनी गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो कैसे हमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। नोट कीजिए फिलहाल इसको। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। किसी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको बताया एप्लीकेशन में, सॉरी, मेरिट्स ऑफ शंट रेसिस्टेंस में, कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय कनेक्टिंग शंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। मतलब लो रेसिस्टेंस को, शंट रेसिस्टेंस को हम गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वह क्या बन जाएगा बच्चों, एमीटर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे या प्रोसेस उसका लिखेंगे। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर by connecting a small resistance। small resistance बोले तो आप ब्रैकेट में इसको शंट कह सकते हैं, in parallel to it। क्लियर बात है, आ रहा है समझ में? ओके। तो हम जब किसी शंट रेसिस्टेंस को, जब किसी छोटे रेसिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। जरा मैं इसको डायग्राम से दिखाता हूं, फिगर से दिखाता हूं, आप लोग देखेंगे, समझिए। जैसे मान लो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कॉइल है ये। गैल्वेनोमीटर कॉइल में भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसको हमने आरजी बोल दिया। आरजी बोले तो आरजी बोला तो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। और इसके साथ बच्चों जब हम पैरेलल में शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, छोटा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, कुछ तो यह क्या बन गया बच्चों, ये हो गया, ये शंट रेसिस्टेंस है। इसको हम लोग छोटे एस से डिनोट करेंगे। यह क्या बन गया बच्चों, हमारा शंट रेसिस्टेंस बन गया। और ये पूरा क्या बन गया, हमारा एमीटर। यह क्या है, ये पूरा जो डॉटेड बॉक्स के अंदर है, यह क्या है, ये है एमीटर। क्या है बच्चों, एमीटर। ओके। अब बात यह है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस या शंट जिसको कहेंगे इन पैरेलल टू इट। पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया, क्या बन गया, ये एमीटर बन गया। तो ये तो एमीटर बन गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इसको जानने से पहले बच्चों ये पढ़ना होगा
कि हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स जो इसके वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल्स जो एनालिसिस हैं, करंट कितना होगा, कितना मेजरमेंट इसका होगा, एमीटर से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कितना करंट यह मेजर कर सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरह के, इसमें कॉइल में कितना करंट गया, शंट में कितना करंट गया, इस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, एंड देन न्यूमेरिकल्स भी बड़े आसानी से बन जाएगा। आइए देखिए, हमने मान लिया बच्चों, मान लिया कि इसमें आई करंट इंटर किया। आई जो है बच्चों, आई करंट जो है, यह है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना, जितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर बात है। तो आई करंट इंटर किया, यहां से चलते चलते छुक 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 यहां तक आएगा, यहां तक आएगा। इसके बाद इसको दो रास्ता दिख रहा है, एक तो इधर और दूसरा इधर। इसमें जो करंट गया बच्चों, इसको हम आई जी बोल लेते हैं, और इधर जो करंट आया इसको हम आई एस बोल लेते हैं। जो गैल्वेनोमीटर कॉइल में करंट गया उसको हमने आई जी बोल दिया, ले भाई कैपिटल जी बोल दिया, उदास मत हो तुम। और जो शंट में करंट इंटर किया उसको हम लोग आई एस बोल दिया। बोलो बच्चों, क्लियर बात आ रहा है समझ में? ओके, अब जरा देखिए, तो आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, गैल्वेनोमीटर और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी। शंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी। मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है। तो देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर होता है, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। अरे हाँ कि ना भाई, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू आर। तो इसमें करंट कितना इंटर किया है, आई जी, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, आर जी। बोल हाँ कि ना, कंफर्म बात। ओके, सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें कितना करंट गया है, आई एस, और रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, एस, या इसको आर एस बोल लो, रेसिस्टेंस ऑफ शंट आर एस बोल लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर एस। अब देखो तो दोनों का एल एच एस क्या है, सेम है, मतलब आर एच एस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, आई एस इंटू आर एस। ये आई एस बराबर क्या हो जाएगा, आई एस बराबर हो जाएगा आई माइनस आई जी। बोल हाँ कि ना, कंफर्म ना। टोटल कितना है, आई है, इधर आई जी गया तो इधर कितना बचेगा, आई माइनस आई जी। तो आई एस इंटू आर एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई जी इंटू आर जी। कंफर्म, कंफर्म। तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई एस। इसका मतलब क्या हो गया, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ये क्या हो गया बच्चों, आर एस क्या है, शंट रेसिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, शंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कि कितना, जैसे डिजायर्ड, हमने क्या बताया था, सेकंड जो एप्लीकेशन, सेकंड जो मेरिट था वो क्या था कि डिजायर्ड पता कर सकता है, डिजायर्ड एमीटर। डिजायर्ड एमीटर कहने का मतलब कि जितना मेजरमेंट करने वाला एमीटर बनाना चाहे उतना मेजरमेंट करने वाला एमीटर बना सकते हैं। कैसे, डिफरेंट शंट्स को कनेक्ट करके। तो मान लीजिए कि हमको 10 एम्पियर मेजर करने वाला एमीटर बनाना है, तो उसके लिए कितना ओम का शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, वो यहां से इस फॉर्मूले से हम लोग कनेक्ट करेंगे। क्लियर बात है बच्चों। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया, वो ये आया, आर एस इज इक्वल्स टू क्या आया, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। वेयर, जहां पर टर्म्स के बारे में मैं बता दूं आप लोग को, आर एस शंट रेसिस्टेंस है, आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ जी। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। क्लियर बात है, समझ जाएंगे आप लोग। आर जी क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ जी फॉर गैल्वेनोमीटर क्वाइल, आप लोग समझ जाइएगा। क्लियर बात है। बाकी सारा चीज तो पता ही है बच्चों। आई जी क्या है, आई जी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में इंटर कर रहा है। क्लियर बात है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे।
देखो बच्चों, हमने थोड़ा सा मिटाया है और मैं कुछ और एडिशनल चीजें इसमें बताने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मेरा माइक फंस गया, तो वायर फंस गया, एक सेकंड बच्चों। हाँ, क्लियर है? ओके, देखिए आप ये आर एस इज इक्वल्स टू इतना है। अगर देखो बच्चों, कंडीशन देखो, इफ आई जी इज वेरी वेरी लेस देन आई। सपोज कर लीजिए इस रेसिस्टेंस में, जो कि बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस है, शंट रेसिस्टेंस है बच्चों, सपोज कर लो कि बहुत ही इसमें जो है आई जी जो है यह बहुत ही कम करंट इंटर किया। क्लियर बात? यहां पे आप देख रहे हैं आई माइनस आई जी। तो सपोज कर लो कि क्या हुआ, बहुत ही कम करंट इंटर किया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा अपना, इफ आई जी इज वेरी वेरी लेस देन आई, तो अपना जो आर एस है, आर एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई। अब बच्चों आती है, सपोज कर लो कि रेसिस्टेंस जो है, शंट रेसिस्टेंस जो है, इसका लेंथ कितना होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा, लेंथ कितना होगा। तो इसको निकालने की बात अगर आती है तो आपको पता होना चाहिए रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, एरिया। मतलब एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आर, आर एस ये है ना, तो ये हो जाएगा आर एस इंटू रो है ए बाई रो। मतलब एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर एस इंटू एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये डेंसिटी है, डेंसिटी एज इट इज रहने दीजिए इसको। सॉरी, ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, नॉट डेंसिटी, रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी को आप एज इट इज रहने दीजिए। तो ये हमारा हो गया। अगर लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करने की बात है, कुछ नहीं है बच्चों, बस सिर्फ कन्वर्जन है ये, और कुछ नहीं है। नोट कीजिए इसको। चलिए, यहां पर आप लिख सकते हैं वेयर एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शंट रेसिस्टेंस, पाई आर क्या है, रेडियस ऑफ द वायर, या रेसिस्टेंस आप लिख सकते हैं, रो क्या है, डेंसिटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द शंट। ठीक है, वायर या शंट कह सकते हैं इसको, शंट है ये। क्लियर बात है बच्चों? ओके, आगे जो मैंने एक नोट पॉइंट आपको लिखवाया था, ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पे देख रहे हैं कि जो शंट रेसिस्टेंस है वह गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस आएगा बच्चों, वह क्या हो जाएगा, शंट रेसिस्टेंस से भी छोटा हो जाएगा। क्लियर बात है? तो यहां पे आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे, सिंस द शंट इज कनेक्टेड in parallel with the galvanometer coil, hence the overall resistance is lower than the galvanometer resistance। क्लियर बात है बच्चों? तो ये इस तरह से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम लोग इन फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात है बच्चों? आया है समझ में? इसके बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं। ओके बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब बच्चों गैल्वेनोमीटर में जब एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, लार्ज रेसिस्टेंस जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं,
तो वह जो कॉम्बिनेशन होता है वह क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर क्या है, एक मेजरिंग डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्लियर बात है बच्चों। तो हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। When a large resistance is connected in series with the galvanometer coil, then the combination is voltmeter, which is used to measure potential difference between 2 points in a सर्किट। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में। मतलब क्या होगा, जब एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, वेरी लार्ज रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे किसी गैल्वेनोमीटर कॉइल से, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वह क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर कहलाएगा। तो वह हमारा जो सर्किट होगा वह जो वोल्ट मीटर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों इस तरह से होगा। ये देखिए, एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस R हमने कनेक्ट कर दिया, तो यह जो हमारा कॉम्बिनेशन है यह क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर है। यहां पे सपोज कर लो एक पॉइंट A है और यहां पे पॉइंट B है, और A और B पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लो V है। यहाँ पे देखिए, सपोज कर लीजिए I करंट इंटर किया या IG करंट इंटर किया, है ना। IG क्या है, वह करंट है जो गैल्वेनोमीटर में यहाँ से सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो देखो, तो F मान लिया कि इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, V है। मतलब क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाँ ये V है। तो V इज इक्वल्स टू देखो तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VR, R के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस VG जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वो। ठीक है, मैंने दोनों जगह पे स्मॉल स्मॉल लिख दिया है, कोई बात नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो जाएगा VG। क्लियर बात है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V बाई IG। ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए V इज इक्वल्स टू क्या है, VR प्लस VG। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VR। VR का मतलब क्या हो जाएगा, IG इंटू R प्लस का VG। इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, IG इंटू क्या, RG। क्लियर बात बच्चों। मतलब कि V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IG अगर हम लोग कॉमन ले ले यहां से, तो ये क्या हो गया, R प्लस का RG। यहां से क्या होगा बच्चों, V बाई IG इज इक्वल्स टू R प्लस का RG। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई IG माइनस का RG। तो यहां से रेसिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे हमने एमीटर में निकाला था कि R का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी R का वैल्यू आया कि कितना रेसिस्टेंस हमको जोड़ना पड़ेगा कि हमको इतना डिफ्लेक्शन वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बन जाए। तो ये R इज इक्वल्स टू क्या आ गया, R क्या है,
रेसिस्टेंस का वैल्यू है, R इज इक्वल्स टू क्या है, V बाई आई जी माइनस आर जी। क्लियर बात है बच्चों, नोट कीजिए इसको, कर रहे हैं? ओके, थोड़ा सा और हम इसलिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं आपको। चलिए यहां पे बता देते हैं। अब देखो तो अगर इसमें अगर Rg का वैल्यू, जो रेसिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर का, यह काफी कम है, ठीक है। इफ Rg इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब नियरली इक्वल टू जीरो, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई जी हो जाएगा। तो ये भी अप्लाई कभी कभी दिया हुआ रहेगा कि Rg क्या है, नेग्लिजिबल है ना, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आई जी। तो क्लियर बात है बच्चों, ये हमने बताया आप लोग को। एक बार फिर से जरा देखते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, शंट क्या होता है, शंट का मेरिट्स क्या है, शंट का डिमेरिट्स क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इन दोनों से रिलेटेड हमने एक्सप्रेशन आपको डिराइव करवाया। अगले क्लास में बच्चों, अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तब तक इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।